गुड मॉर्निंग बच्चों। सो वंस अगेन टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट एरर एनालिसिस। तो आपकी हेडिंग क्या है? एरर एनालिसिस। तो आपकी हेडिंग है एरर एनालिसिस। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एरर, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिशन। देखो, एरर का हिंदी में मतलब होता है गलती। ओके, बचपन से करते आए हैं ना, तब मम्मी पापा से डांट भी खाई है। लेकिन यहाँ पे जो एरर का मतलब है बहुत सिंपल सा है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सपोज आपने इंच टेप से यू मेजर्ड द लेंथ ऑफ दिस रूम फ्रॉम इंच टेप और सेंटीमीटर टेप ऑफ जो भी यू मेजर्ड इट टू बी 20.5 मीटर या 20.5 फीट। ओके, and then your friend measured it to be 20.2 feet. ओके, और जो इंच टेप से आपने मेजर करा वो इलेक्ट्रॉनिक था, उसने एक्यूरेट बताया। जो आपका फ्रेंड था उसने फिजिकल टेप से मेजर करा, जिसके शुरुआत में 1-2 सेंटीमीटर आपके गायब थे। तो इसका मतलब जो आपके फ्रेंड की मेजरमेंट है वो मेजर्ड वैल्यू है और जो आपने मेजर्ड करा है वो ट्रू वैल्यू है। या फिर ये कहो, आपको पहले से पता था इस रूम की लेंथ 20.5 फीट है और आपने और आपके फ्रेंड ने मेजर करा 20.2 फीट। इसका मतलब आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। सो एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर है। तो इफ मेजर्ड वैल्यू इज 20.2 और आपने जो मेजर करी है 20.2 मेजर करी है और ट्रू वैल्यू आपकी है 20.5 फीट। तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो 0.3 फीट का आपका डिफरेंस आ जाएगा और ये आपकी क्या कहलाएगी? एरर। सिंपल है एरर तो, है ना। आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे। फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ में जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 ओम। ओके, और जब आपने देखा मल्टीमीटर से उसका रेजिस्टेंस निकाल के वो आया 3 ओम। दैट मीन्स जो 1 ओम का डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा? एरर। दूसरा है एक्यूरेसी। बहुत बार हम बोलते हैं हाउ एक्यूरेट यू आर, हाउ प्रिसाइज यू आर। तो ये दोनों वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। तो एक्यूरेसी क्या लिखा है देखो, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। जितना आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि आपकी वैल्यू ट्रू है। रमन, अमन, ठीक है, रमन और अमन और कुछ और भी मान लो, अमित, इन तीनों ने रूम की लेंथ फाइंड करी जिसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी? 20.5। तो एक ने मेजर करी 20.2, एक ने मेजर करी 20.3, एक ने मेजर करी 20.4। तो ज़्यादा क्लोज कौन है? ज़्यादा क्लोज है अमित। इसका मतलब अमित की एक्यूरेसी इन दोनों से क्या है? ज़्यादा है। तो रूम की लेंथ कितनी? 20.5 फीट जो ट्रू वैल्यू है, और इन दोनों ने जो मेजर करा वो ज़रा दूर है, लेकिन सबसे क्लोज जो है वो अमित था। तो अमित इज more accurate as compared to Raman and Aman. Is it clear? Okay. Now we will be talking about precision. Now precise जब हम बोलते हैं तो बहुत बार यूज करते हैं ये precise word. Be precise in your studies. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप accurate। तो बहुत बच्चे accurate और precise को confuse करते हैं। देखो क्या लिखा है, closeness of 2 or more measurement. अब सर इससे क्या मतलब है? How close we are saying? अच्छा, अब देखो, सपोज आपका डार्ट गेम है, ये डार्ट गेम है, दिख रहा होगा, आई होप सो। एक्यूरेसी तो 10 में से 10 यहाँ मिल रहे हैं, 9 यहाँ मिल रहे हैं, 8 यहाँ मिल रहे हैं। आपको 10 शॉट दिए गए, आपने, या फॉर एग्जांपल 3 शॉट दिए गए, या 4 मान लो, चलो। तो आपने 1 यहाँ मारा, 1 यहाँ मारा, 1 यहाँ मारा, और एक और कर लेते हैं, और 1 यहाँ मारा। तो आपके कितने पॉइंट हो गए? 10 + 9 + 8 + 7। ठीक हो गया। वहीं आपके फ्रेंड थे, उन्होंने 4 शॉट मारे ऐसे, 1 2 3 4। क्लियर? अच्छा, अब देखो, ज़्यादा मार्क्स या ज़्यादा पॉइंट्स किसने स्कोर करे? आपने। लेकिन आपके फ्रेंड की जो स्कोरिंग है या फिर जहाँ पे उसने हिट करा है वो सारे के सारे क्या हैं? दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी कि आप ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं लेकिन प्रिसाइज तो कौन है? आपका फ्रेंड है, क्योंकि उसने एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम आपका हिट करा है। तो क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट, तो ज़्यादा क्लोज जो होंगी वैल्यूज़ उनको हम क्या बोलेंगे? ज़्यादा प्रिसाइज।
कहीं पे भी ये हो सकता है, सपोज यहाँ पे आपने बोर्ड पे हिट कर रहे हैं किसी चीज़ से और किसी ने इतने क्लोज हिट कर दिया है या फिर एक ही जगह बहुत बार हिट कर दिया है, वो ज़्यादा प्रिसाइज है। जबकि हो सकता है कि आपसे कहा गया हो कि यहाँ पे इस जगह पे हिट करना था, इस जगह पे हिट करना था, तो आपने यहाँ हिट कर रखा है, ये आपकी हिटिंग है या आपके फ्रेंड की हिटिंग है, तो आपका फ्रेंड ज़्यादा प्रिसाइज है, हो सकता है यहाँ मार्क्स ज़्यादा हो, आप ज़्यादा एक्यूरेट हो, बट प्रिसिशन इज योर फ्रेंड, क्योंकि वो एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा बार हिट कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट इज प्रिसिशन? क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, प्रिसिशन में एक चीज़ और आती है जो आप लोग को ध्यान रखनी है, क्या आती है? अभी आप पढ़ेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वैसे 10th में पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़ते थे? अगर 10 डिवीजन 2 ओम मेजर कर रहे हैं या 2 कुछ भी मान लो वोल्ट मेजर कर रहे हैं, तो 1 डिवीजन कितना मेजर करता था? 2/10 इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। यस। अच्छा, अब देखो 3 डिवाइसेस होती हैं। एक तो मीटर स्केल जो आप पढ़ते हुए आए हो, मीटर स्केल, ठीक है, नॉर्मल स्केल, और या नॉर्मल स्केल भी बोल सकते हो। एक होता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। एक होता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज बोलो, स्क्रू गॉज बोलो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। स्केल नॉर्मली 10 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर मेजर करता है, तो 1 डिवीजन में कितना मेजर करेगा? 1/10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm। तो इसकी लीस्ट काउंट जो स्केल की होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर की होती है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज की होती है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? तो इन तीनों डिवाइसेस में जो सबसे लीस्ट काउंट आपको दिख रही है, सबसे कम लीस्ट काउंट आपको दिख रही है, जो सबसे कम मेजर कर सकता है, वो कौन है? स्क्रू गेज। ठीक हो गया? तो अगर मान लो 2 लोग डिवाइस से मेजर कर रहे हैं कोई चीज़, आप वर्नियर कैलिपर से और मैं स्क्रू गेज से मेजर कर रहा हूँ, तो मेरा प्रिसिशन ज़्यादा होगा। जो जितना कम से कम मेजर कर सकता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी, तो इसका मतलब उसका प्रिसिशन उतना ज़्यादा होगा और उसकी वैल्यू को हम प्रिसाइज बोलेंगे। सपोज आपने कोई वैल्यू मेजर करी 12.01 सेंटीमीटर, ये आपने मेजर करी, और मैंने जो मेजर करी वो है 12.001 सेंटीमीटर, तो मेरी वैल्यू को ज़्यादा प्रिसाइज कहा जाएगा। ठीक है, छोटी से छोटी जगह भी मैं वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना, प्रिसाइज 2 तरीके से आप बोल सकते हो। एक तो ये क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट, और एक ये जहाँ पे लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो वैल्यू उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो आप डिवाइस से देखोगे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बहुत कम है, इसलिए वो उससे जो रीडिंग आएगी वो ज़्यादा प्रिसाइज आएगी। क्लियर? तो ये 3 टर्म हमने डिस्कस करे। सबसे पहले एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। इनको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? चलिए ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? द डिजिट्स व्हिच टेल्स अस द नंबर ऑफ यूनिट्स वी आर रीजनेबली श्योर ऑफ हैविंग काउंटेड इन मेकिंग अ मेजरमेंट। तो जब हम कोई नंबर लिखते हैं, जितनी डिजिट्स के बारे में हम श्योर होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो जब हम वो डिजिट लिखते हैं तो जितनी रिलायबल होती है और एक जो लास्ट वाली अनरिलायबल होती है, जैसे 1.2 मीटर, 1 इज मोर रिलायबल देन 2, क्योंकि वो डेसिमल में आ रहा है, ऐसा नहीं, वो एंड में आ रहा है, इसलिए तो उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनके जो रूल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2348 हमने लिखा, कोई इसमें डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये आपका क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3 4, 1 2 5 6 7, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 5 आपका सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट हैं 5004, तो ये जो 2 जीरो आ रहे हैं बीच में, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे 2004 4, 3805.004, तो कितनी हो गई? 7। काउंट करिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल है या डेसिमल नहीं है, लेकिन अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसको ध्यान से देखना, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल या ट्रेलिंग जो एंड में आते हैं, तो 307000 में जो लास्ट के ट्रेलिंग आ रहे हैं वो क्या है? वो ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है तब तक जब तक ये मेजरमेंट से नहीं आ रहे हों। जैसे यहाँ देखो मीटर लिखा है, यानी कि ये मेजरमेंट से आ रहे हैं, तो अगर ये मेजरमेंट से आ रहे हैं तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे।
लेकिन सिर्फ ये नंबर लिखा है, आपको नहीं पता इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। तो इसमें जो ट्रेलिंग जीरोज हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते हैं। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये मेजरमेंट से आ रहा है, ये बिना मेजरमेंट से आ रहा है। इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल, अब लेस देन 1 क्या होगा, 0.05, 0.5 ऐसे नंबर होंगे। तो अगर नंबर लेस देन 1 है और तो जो राइट में आएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.005, तो डेसिमल के जो बाद वाले आएंगे और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आएंगे, इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे 0.002506, तो इन दोनों को मैंने काउंट नहीं करा, 1 2 3 4 4, इनके बीच में तो आ सकता है जीरो, लेकिन डेसिमल के बाद वाला और पहले नॉन जीरो के लेफ्ट वाला, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम मेजरमेंट। लेकिन अगर वो मेजरमेंट के हैं या नहीं है, डेसिमल आ गया, तो ट्रेलिंग जीरोज भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला जीरो क्यों नहीं काउंट करा हमने, क्योंकि ये वाले में तो ये वाला रूल लग रहा है, डेसिमल के बाद वाला और नॉन जीरो डिजिट से पहला वाला नहीं होगा। लेकिन इसमें ये जो जीरो है, ये वाला, ये ट्रेलिंग है, इसमें ये दोनों क्या है, ट्रेलिंग, जो एंड में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही आपके सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। तो डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो बेटा ये देखो, ये ना बहुत आसान टॉपिक है, इनमें हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप इसको पढ़ लीजिए, रूल याद कर लीजिए, दैट्स इट। रूल तो याद होने ही चाहिए, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स इन दैट। क्लियर, ठीक हो गया, करिए इसे अच्छे से, नोट कर लीजिए, वेरी गुड।